महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म और दंड की कहानी भी है। यह दंड जो किसी क्रोध में नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था और जिसने युद्ध का पूरा परिणाम बदल दिया। आज हम जानेंगे अश्वत्थामा को मिला दंड क्या था, किसने दिया और क्यों दिया। द्रोणाचार्य केवल एक गुरु नहीं थे, वे महर्षि भरद्वाज के पुत्र, अत्यंत तपस्वी, अस्त्र शस्त्र विद्या के परम ज्ञाता थे। उनके लिए शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं था। अर्जुन, अश्वत्थामा, भीम, दुर्योधन सभी ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसे द्रोणाचार्य ने कभी अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन उसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। एकलव्य, निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र, प्रतिभा में अर्जुन से कम नहीं। द्रोणाचार्य ने राजवंश के बाहर होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्हें ही गुरु मान लिया और बिना बोले बिना सिखाए सब कुछ सीख लिया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो वे स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य जानते थे अगर एकलव्य जीवित रहा तो अर्जुन कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाएगा। उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाया अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना प्रश्न किए अपना अंगूठा काटकर दे दिया। उस क्षण द्रोणाचार्य की आत्मा कांप उठी। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप शुरू हुआ। समय बदला, कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने युद्ध में असंख्य योद्धाओं का वध किया, लेकिन जब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया तो युद्ध भूमि रो पड़ी। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा के मन में क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की आग जल उठी। रात के समय जब पांडव शिविर में सो रहे थे, तब अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्रों को धोखे से मार डाला। यह युद्ध नहीं था, यह महापाप था। जब श्री कृष्ण और पांडवों को यह ज्ञात हुआ तो अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी चाहती थी उसे क्षमा कर दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे पाप का दंड आवश्यक है। तभी द्रोणाचार्य के कर्मों का बोझ धर्म के दंड के रूप में सामने आया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुम्हारे पिता एक महान गुरु थे, लेकिन उनके कर्मों का बोझ अब तुम ढोगे। अश्वत्थामा को मिला शाप, वह अमर रहेगा लेकिन सम्मान के बिना। शरीर में असहनीय पीड़ा, समाज से तिरस्कार, न नींद, न शांति, न मोक्ष। यही था धर्म का दंड जो श्री कृष्ण के माध्यम से अश्वत्थामा को मिला। शाप का प्रभाव, अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटकता है। ऐसी मान्यता है गुरु शिष्य परंपरा हमेशा के लिए प्रश्नों में घिर गई। द्रोणाचार्य इतिहास में महान गुरु और विवादित पिता दोनों बन गए। अर्जुन की महानता एकलव्य के त्याग से बनी। यह कलंक भी जुड़ा। शक्ति से बड़ा धर्म होता है। गुरु का निर्णय पीढ़ियों तक असर करता है। पाप वंश नहीं देखता, शाप क्रोध से नहीं अधर्म से जन्म लेता है। यह दंड किसी एक व्यक्ति पर नहीं था, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म का संदेश था। वह एक व्यवस्था पर था जो प्रतिभा को जाति से तौलती है। महाभारत हमें यही सिखाता है, धर्म यदि टूटे तो उसका मूल्य पूरी पीढ़ियां चुकाती है। अगर आपको ऐसी गहरी छुपी हुई महाभारत की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।